आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की, बल्कि यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और होना भी चाहिए। अपना ख्याल रखें, हमेशा मैं आप लोगों से ही बात करती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है ना आपके साथ है आज की शाम भी, और आज हमारे दो बड़े अच्छे सेगमेंट होंगे। दूसरे सेगमेंट में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे और हम बात करेंगे आज जो तारीख है 27 दिसंबर, ठीक है। हम बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क से मोहब्बत के हवाले से, अगर मैं हमेशा ही बात करती हूँ, मुल्क से मोहब्बत करने वाली एक अजीम लीडर ने आज के दिन शहादत पाई थी और 4 साल हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन आज भी उनके लिए दिलों में वही चीज़, वही रंग नज़र आ रहा है कि जो इस मुल्क की बेटी ने किया। मैं बात कर रही हूँ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। आज हमारे कुछ गेस्ट भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे इस हवाले से, आप लोगों की कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। और देखिए ना कि जहाँ पर मुल्क से मोहब्बत हो वो नज़र आ ही जाती है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान नछावर कर दी और मुल्क की सलामती और बेहतरी के लिए सब कुछ जानते हुए। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, आप एक साथ रहूँगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है उसके हवाले से भी हम लोग चलेंगे। आज भी बहुत ही एक अच्छा ज़बरदस्त सेगमेंट आप लोगों के लिए है हमारा, और आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैंने आज इनको दोबारा बुलाया है। बड़ी तारीफ़ें करते हैं आप इनकी, तो फ़रा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? बिल्कुल मज़े में, ठीक ठाक। आप बताओ क्या हाल चाल है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी हूँ और बहुत शुक्रिया कि हमारे व्यूअर्स ने मुझे इतना याद किया, इतनी रिक्वेस्ट की कि मैं दोबारा आपके सामने हूँ, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जो सवाल करने जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और उसके आंसर लीजिए। जबरदस्त। तो देखो कि लास्ट टाइम भी एक हमारी विनर थी और क्या नाम था? जाहिदा ने सर्विसेज ली आके। क्या सर्विसेज ली? उन्होंने फेस सर्विसेज ली, उन्होंने फेशियल करवाया, ब्लीचिंग करवाई, सारी सर्विस ली और बहुत खुश हुई। अना तुमसे भी खुश हुई, मुझसे भी खुश हुई, वाइट चैनल से भी खुश हुई। जबरदस्त। तो आज भी एक विनर हो सकती हैं, ठीक है? बिल्कुल हो सकती है। गला बहुत ही नासाजगार, कहते हैं ना, नासाजगार हालात की वजह से मौसम ऐसा है। एक हफ्ता हो गया, लेकिन जो आ चुकी है ना यहाँ पे एक टिप्स की मास्टर, उन्होंने आती मुझे बता दिया ना घर जाना। वैसे टिप हमारा आधा रह गया तो मैं बता दूंगी। हाँ, इन्होंने मुझे कहा कि ना घर जाना एक बड़ा चम्मच शहद का लेना, उसमें दालचीनी पाउडर थोड़ी सी डालकर और वो तुम इसको बिल्कुल खा लो। इसको किस टाइम? सुबह, रात में? 3 वक्त खा लोगी तो इंशाल्लाह सुबह तुम्हारा गला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, पक्की बात है। पक्की बात है। वैसे मुझे सही लगता है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, अभी मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि जैसे गले में बिल्कुल खराश आने लगी और कुछ प्रॉब्लम, सॉइलिंग हो जाती है। तो मौसम ठंडा है और हम लोग एहतियात कहाँ करते हैं, हम लोग ठंडी चीजें तो खा रहे होते हैं। यार मैं एहतियात करती हूँ, लेकिन मौसम का असर, बिल्कुल मौसम का असर हो सकता है। तुम ये करोगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए भी बहुत सारे टिप्स होंगे जो आप लोग मालूम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमारे साथ साथ है आप लोग जो मौसम के हवाले से बात होगी, लेकिन आज कुछ एक खास टॉपिक भी फरा ने कहा था डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप लोग के प्रॉब्लम्स भी शामिल करेंगे। हमारे साथ साथ रहेगा इवनिंग लाउंज। टाइम था कि बगैर, क्योंकि टाइम देखिए हमारा बहुत तेज़ी से भागने लगता है और फिर हमारी कमर्शियल्स वगैरह और न्यूज़ सब चीज़ें भी साथ में चल रही होती हैं। तो इसलिए मैं फरा से फ़ौरन इस सर्दी है जो विंटर की वजह से ड्राइनेस आ रही है, एक अच्छा सा टिप बता दो फरा, फटाफट। किस चीज़ का ड्राइनेस? फेस पे तो मैं पहले भी बताया था कि आप बेबी लोशन लगाएं। जो बच्चों को जॉनसन्स या कोई भी बेबी लोशन होते हैं, बच्चों के लोशन होते हैं, वो लगाएं अपने फेस पर, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत आप कोल्ड क्रीम लगा रहे होते हो, उससे दाने हो जाते हैं अक्सर। तो आप बेबी लोशन लगाया करें, वो ज्यादा अच्छा होता है स्किन, फेस पर, हाथों पे। बच्चों की भी लोशन लगाएं, हाँ बॉडी पे अप्लाई करें। और बालों की जो ड्राइनेस हो जाती है उसके लिए आपको ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। वैसे भी जरूरी है, अगर ड्राइनेस नहीं भी हो रही तो बच्चों की भी ऑयलिंग कर सकते हैं। बच्चों की ऑयलिंग कर सकते हैं, उनके जो बेबी ऑयल्स होते हैं बहुत सारे, उनसे आप कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो अपने बच्चों के बालों पर। अच्छा, वो कितनी एज तक? अच्छा चले बच्चे 5-6 साल की है तो फिर उनके लिए वो, हाँ आप देखा होगा ना, छोटे से बच्चे होते हैं उनको मालिश की जाती है, ऑयल से की जाती है बच्चों के ऑयल से। तो वो मेरे ख्याल से कोई इसमें एज का कोई अमल दखल नहीं होता कि एज क्या होनी चाहिए, बस मालिश करो ज्यादा जरूरी है। और फिर मौसम भी लगा लो, सर में भी लगा वजह से हाँ तो मॉइस्चर आ जाता है स्किन के अंदर। सही। तो ये पता है ये क्योर होती है ना, क्योर करोगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि अब तो थोड़ी सी सर्दियों के बाद प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, लेकिन जैसी सर्दियां शुरू हुई ख्याल रखना शुरू किया, पता भी नहीं चलेगा सर्दियां कब आई और कब चली गई। हाँ ख्याल रखिए, मैंने ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल मजा नहीं आता, रूखा रूखापन, खिंचने लगती है स्किन, हमारी खिंचने लगती है, खिंचने वाला मौका ही नहीं देना, और स्किन भी निकलने लगती है। बाद लड़कियों को मैंने
देखा है स्किन भी निकल रही होती है, वो इतनी ड्राई हो जाती है, उनको ख्याल ही नहीं होता है। लिप्स इतने ड्राई हो रहे होते हैं, मैंने सीरियसली देखा है, बहुत हाँ मैंने भी देखा है, लिप्स इतने ड्राई हो रहे हैं, स्किन का बुरा असर ना, इनको कोई परवाह ही नहीं होती, इनको कोई फिक्र ही नहीं होती। हम मुझे देख के कुछ हो रहा होता है कि आप प्लीज कुछ लगा लें, आप कुछ लगा लें आपकी स्किन पे, आपके लिप्स देखे, आपकी स्किन देखे, देखिए उनको मेरा ख्याल से उनको आदत पड़ जाती है ऐसे स्किन की। यार मतलब मैं समझती हूँ कि लड़कियों को अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी, लड़के आप सबको अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्किन ड्राई होगी तो आप शादियों में जाते हो, मेकअप अप्लाई करते हो, तो मेकअप भी आपका बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा लगने लगता है, जैसे क्योंकि वो स्किन पर स्टे नहीं कर रहा, स्टे कर ही नहीं सकता है। आपकी स्किन जो हट रही होती है वहां से मेकअप भी हट रहा होता है और आप बहुत अजीब से लगते हो, बहुत बुरे लगते हो। ये ना करो ना, हाँ, देखो अगर अपने आप को अच्छा लगाना है कि अगर मेकअप करके भूत लगना शुरू हो जाए तो फिर कहाँ की बात है। हाँ, फिर तो ऐसे ही चले जो मुंह। मैंने आज तुम्हें कहा था हम जो हेयर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टोटके तो बहुत सारे बता दिए टोटके, सबको मुंह ज़बानी अच्छा हेयर से क्या कह रहे हैं, बता रही थी क्या? हेयर से कह रही थी कि हेयर फॉलिंग बहुत हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है। अभी जो हमारा जो ड्राई वेदर है हमारा, तो उससे डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर हमारे बहुत बाल गिर रहे हैं। तो पहले तो ऑयलिंग करती ही नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया यही है कि हम लोग ऑयलिंग ही नहीं करते। अगर किसी से पूछो ना कि आपके बाल गिरते हो, कह रही हाँ बहुत बाल गिरते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ ऑयलिंग कब करती हो, कह रही बड़े फखर से बताती हूँ हम करते ही नहीं है। तो फखर महसूस होता है हम तो करते ही नहीं है। तो ये सबसे जो है ना बहुत बुरी बात है कि आप क्यों नहीं कर रहे होते। तो ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करने के बाद मसाज करें अपने, मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों में, आपकी स्कैल्प पे मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज करें आप, और 2 से ढाई घंटे रखने के बाद आप इसको शैम्पू कर लें। और शैम्पू बाज लड़कियां, अच्छा 2 से ढाई घंटे बाद, हमारे यहाँ यह है कि जी बस 2 से 3 दिन लगाया है, ये बिल्कुल वो वॉश नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो कंघा कर रहे होते हैं ना, तो 2 के बजाय इनके 10 बाल गिर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतना चिकना बाल हो गया होता है हमारा, इतना बिल्कुल आप समझो वो कमजोर सा हो जाता है ऑयल में रख के आपके बाल जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अच्छा फरा कुछ लड़कियों में पता है क्या आदत हो जाती है कि आपने ऑयल लगाया हुआ है जी, जाके अच्छा सा मतलब शैम्पू है आपने यूज किया, अच्छा कंडीशनर यूज किया, अच्छे तरीके से बालों को देख के लुक, वापस आके फौरन बालों में ऑयल डालिए, हमारे बाल बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्या तरीका है? मैं एक बार डिस्कस करना ये जरूर डिस्कस करना। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम बताते हैं, क्योंकि ये ऑयल लगा के कंटिन्यूसली रखना मेरे ख्याल कल मिलने की बात नहीं है, तो इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन टाइम हो चुका है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।